हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट। दोनों पक्षों के विद्वान काउंसिलों की सुनवाई करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात हमारी सुविचारित राय निम्नानुसार है। पूर्णविराम। यह स्पष्ट है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को इस उद्देश्य के साथ पारित किया गया था कि ऐसी महिलाओं को जो उनके कुटुंब के भीतर होने वाली हिंसा का शिकार हैं, संविधान के अधीन गारंटी किए गए अधिकारों के प्रभावी संरक्षण और साथ ही उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध किया जा सके। पूर्णविराम। यह एक ऐसी संवैधानिक आज्ञा थी जिसे ऐसी महिलाओं के संरक्षण हेतु इस विधान द्वारा पूरा किया गया, जिनके साथ उनके कुटुंब के भीतर क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है। पूर्णविराम। यह अधिनियम इस प्रकार के अन्य अधिनियमों और कुटुंब न्यायालय अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 आदि के अधीन उपबंधित की गई प्रक्रियाओं से भिन्न है। पूर्णविराम। यह एक ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले अन्य उपबंधों के अतिरिक्त प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंधित किया गया है और अपने इस अधिकार के संरक्षण हेतु आवेदक द्वारा यह आवेदन फाइल किया गया था। पूर्णविराम। स्वीकृत रूप से आवेदक सोम प्रकाश रावत की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और उसके पति द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जब उसका विवाह उसके साथ हुआ था तब वह आगरा विश्वविद्यालय में समूह 4
की नौकरी कर रहा था, जिससे यह तात्पर्य है कि वह आगरा विश्वविद्यालय का एक समूह -4 का एक कर्मचारी था और वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में समर्थ था। इसलिए आवेदक ने उससे विवाह किया था। पूर्णविराम। उसके पश्चात वह L.G. सेवा केंद्र में नौकरी करने लगा, किंतु यह सेवा केंद्र उसी विपिन कुमार का था, जिसे विवाह के समय 5 लाख रुपए का नकद का संदाय किया गया था। पूर्णविराम। पति पत्नी के बीच के संबंध तनावपूर्ण थे। पूर्णविराम। आवेदक ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था। पूर्णविराम। उसकी प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें उसने उसके विरुद्ध की गई हिंसा के ब्यौरों को प्रकट किया। पूर्णविराम। इसी संबंध में जिला परीक्षा अधिकारी ने भी रिपोर्ट किया है। पूर्णविराम। शपथ पर यह कथन किया गया है कि दहेज के बदले नकद 5 लाख रुपए का संदाय किया गया, जिसका उपयोग दहेज और गृहस्थी की अन्य वस्तुओं का क्रय करने के लिए किया गया था। पूर्णविराम। पति ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है, जिसे उसने विवाह में प्राप्त किया था, किंतु वह यह नहीं बता सका था कि वह मोटरसाइकिल कब और कैसे उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी। पूर्णविराम। इस मोटरसाइकिल के संबंध में यह कथन किया गया है कि उसे दहेज के रूप में दिया गया था। पूर्णविराम। यह कथन किया गया है कि कुल मिलाकर आवेदक के उपयोग हेतु घरेलू वस्तुओं के क्रय करने के लिए 5 लाख रुपए का नकद का संदाय किया गया, जो स्त्री धन के समतुल्य है। पूर्णविराम। अतः विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के अभिसाक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि
आवेदक विरोधी पक्षकार संख्या 1 की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और वह भरण पोषण के लिए हकदार थी, जिससे वह उसके समक्ष आई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके। जिस संबंध में 5,000 रुपये प्रति मास का नियमित संदाय उसे किया गया। पूर्णविराम स्टॉप।